नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया है, तो ऐसे में लोगों में असमंजस है कि क्या समय पर जनवरी से पहले पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी सूबे में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है, लेकिन कुछ समय के बाद राज्य सरकार को पंचायत चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन आज बात आपके पंचायत प्रतिनिधि को लेकर करेंगे कि आपका पंचायत प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। कुछ समय पहले सीएम सुक्खू से शिमला में प्रधान परिषद शिमला के पदाधिकारी मिले थे और उन्होंने सीएम सुक्खू को एक ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि प्रधान बनने के लिए कम से कम जो शैक्षणिक योग्यता है वो +2 अनिवार्य होनी चाहिए। वहीं उन्होंने एक और मांग सीएम सुक्खू से उस वक्त की थी। उन्होंने कहा था जैसे मंत्रियों और नेताओं को पेंशन मिलती है, ठीक वैसी ही पेंशन प्रधानों को भी मिलनी चाहिए। ये मांग सीएम सुक्खू से मिलकर प्रधान परिषद के लोगों ने कुछ माह पहले सीएम से की थी। लेकिन आज बात प्रदेश के युवाओं की करेंगे, जिनका ये मानना है कि जनता का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, पंचायत में भ्रष्टाचार बिल्कुल न करें, जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही हो। सच कहें तो वर्तमान में न केवल पंचायतों में बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत ऐसे चेहरे आ गए हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े ही नहीं हैं। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि जनता क्या चाहती है, हमारी युवा पीढ़ी क्या चाहती है और आपका प्रतिनिधि आखिर होना कैसा चाहिए। बीते कल आपको हमने खबर बताई थी कि राज्य सरकार ने इस बार निर्णय ले लिया है कि किसी भी प्रत्याशी की अगर सिक्योरिटी जब्त हो जाती है तो इस बार जो पहले वाली सिक्योरिटी फीस थी वो बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें, प्रधानों को जहां पहले 150 रुपए लगते थे, अगर सिक्योरिटी जब्त हो जाती थी तो वही फीस अब 1500 होने वाली है। वहीं जिला परिषद उम्मीदवारों को लेकर भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जो 200 रुपए सिक्योरिटी जब्त होने पर लगता था पहले, वो अब 2000 किया गया है। हालांकि अभी इस पर आपत्तियां और जो सुझाव है वो मांगे गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फीस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके पीछे की मंशा ये बताई जा रही है कि लोग फिर पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेंगे और बाकी 30 साल से वैसे भी सिक्योरिटी फीस नहीं बढ़ाई गई है, तो फीस बढ़ाना अब जरूरी भी हो गया है। अब बात जनता के प्रतिनिधि की करते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आपका प्रतिनिधि आधुनिकता किस दौर में कैसा होना चाहिए। युवाओं का मानना है कि जब आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तो ऐसे में पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, जिला परिषद सदस्य हो, सबके सब पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि पंचायत का विकास हो सके। अमूमन हिमाचल में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें पत्नी अगर कम पढ़ी लिखी भी है तो पत्नी के चुनाव जीतने के बाद जो पति है वो पीठ पीछे से पत्नी का सारा जो काम है प्रधान वाला वो कर लेते हैं। हस्ताक्षर पत्नी के होते हैं, बाकी पति जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसका कई जगहों पर विरोध भी होता रहता है। ठीक, कई जगहों पर प्रधान पुरुष भी कम पढ़े लिखे आ जाते हैं। ऐसे में अब जो न्यू पीढ़ी है, जिन्हें आप जेन जी भी कह सकते हैं, ये मांग उठा रहे हैं कि प्रधान पद के लिए कम से कम +2 तो अनिवार्य होना चाहिए, ताकि जनता का कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव जीतता है वो पंचायत का विकास अच्छे से कर सके, उसे गलत और सही का पता हो, उसको ये भी पता हो कि पंचायत में किस तरह से जो कार्य है वो होने चाहिए। आप कुछ स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी पिछली खबर के कमेंट बॉक्स के कमेंट हैं, जिसमें लोगों ने कम से कम प्रधान पद के लिए +2 अनिवार्य हो इसका भरपूर समर्थन किया है। वहीं लोगों का यह भी मानना था कि प्रधान के लिए जो पेंशन की मांग प्रधान परिषद के लोग कर रहे हैं और पीछे उन्होंने उठाई भी थी सीएम से मिलकर, ये तर्कसंगत नहीं है। प्रधान तो जन सेवा के लिए होते हैं, तो ऐसे में प्रधान को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। लोगों ने कमेंट बॉक्स में यह भी कहा था कि जो पेंशन एमएलए मंत्रियों को जीतने के बाद अक्सर मिलती है, चाहे वो हार जाए उसके बाद मिलती रहती है, वो भी बंद होनी चाहिए। आखिर जनसेवा में पेंशन कैसी? जिन्होंने जनता की सेवा के लिए राजनीति को चुना है वो पेंशन का क्या करेंगे? पेंशन तो सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो असहाय हैं, जिनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। बाकी ऐसे नेताओं को जनता के टैक्स से पेंशन क्यों मिले जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं? इसमें बदलाव होना चाहिए। ये सारे आम लोगों के बोल हैं। बाकी युवा
यही कह रहे हैं कि पंचायत प्रधान कोई भी बने, ऐतराज नहीं, वो लोकतंत्र में जनता के हाथों में है। लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि प्रधान पद के लिए कम से कम जो शैक्षणिक योग्यता है वो +2 कर देनी चाहिए। और विधानसभा में भी जब चुनाव हो तो नेताओं के लिए भी यही फॉर्मूला जो है वो लागू होना चाहिए। MLA भी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि पूरे हल्के का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर भेजें कि प्रधान पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भेजें।